कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे संक्षेप में NCM कहते हैं। असहयोग अर्थात सहयोग न करना। गांधी जी को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि सरकार को यदि हम सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जल्द स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। बाद में इस आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया। असहयोग आंदोलन की वास्तविक शुरुआत जनवरी 1921 में हुआ। असहयोग आंदोलन की वास्तविक शुरुआत जनवरी 1921 में किया गया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का प्रस्ताव दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई और स्वशासन की जगह स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्वशासन की जगह स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन में सबों की भागीदारी थी। साथ ही साथ आंदोलन का जनाधार व्यापक था। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में के लोगों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लोगों ने भाग लिया था तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, आदिवासियों, श्रमिक वर्गों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। सबों की भागीदारी के ही कारण इस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा गया है। अर्थात सबों की भागीदारी के कारण इस आंदोलन को हम प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है खिलाफत का मुद्दा, दूसरा है पंजाब में बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और तीसरा है स्वराज की प्राप्ति। पहला है खिलाफत का मुद्दा, दूसरा है पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और तीसरा है स्वराज की प्राप्ति। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। 2 तरह के कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, सकारात्मक कार्य और नकारात्मक कार्य। सकारात्मक कार्य और नकारात्मक कार्य। नकारात्मक कार्य के अंतर्गत पूर्ण असहयोग की नीति या बहिष्कार की नीति अपनाई गई थी, जिसमें सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषदों के चुनावों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना एवं उसका त्याग करना, मेसोपोटामिया युद्ध में भर्ती होने से मना करना, मेसोपोटामिया युद्ध में भर्ती होने से मना करना इत्यादि प्रमुख कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे नकारात्मक कार्य के अंतर्गत। दूसरा है सकारात्मक कार्य या रचनात्मक कार्य। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी को प्रोत्साहन देना था, अर्थात अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना था, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना करना था, ताकि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले छात्रों की पढ़ाई जारी रह सके। नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत
स्कूलों कॉलेजों को त्याग करना था। तो जब बच्चे स्कूल कॉलेज का त्याग कर देंगे तो फिर उसकी पढ़ाई जारी कैसे रहेगी, इसके लिए सकारात्मक कार्य अपनाए गए थे, जिसमें विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना करना था, ताकि स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले छात्रों की पढ़ाई जारी रह सके। दूसरा है तिलक स्वराज फंड या तिलक स्वराज कोष की स्थापना कर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना। तिलक स्वराज फंड की स्थापना कर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना। 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना। 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना। न्यायालय के स्थान पर पंचायतों की स्थापना करना तथा पंचों का फैसला मानना। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। सामाजिक बुराइयों, अस्पृश्यता, नशाखोरी, छुआछूत इत्यादि को मिटाना सकारात्मक कार्य के अंतर्गत कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। असहयोग आंदोलन की वास्तविक शुरुआत जनवरी 1921 को किया गया था और औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, नकारात्मक कार्य और रचनात्मक कार्य। इस आंदोलन के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है खिलाफत का मुद्दा, दूसरा है पंजाब में बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और तीसरा है स्वराज की प्राप्ति। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आपको असहयोग आंदोलन के संबंध में जो जानकारी दी गई है वह आपके लिए उपयोगी होगा।